हमारा परमेश्वर कहता है इब्रानियों की पुस्तक में कि मैं युगानुयुग एक सा हूं, मैं कभी नहीं बदलता। मैं जो भूतकाल में था आज वर्तमान में हूं, कल में भविष्य भी मैं वही रहूंगा। आपको पता है ना कि परमेश्वर ने कैसे इजराइल को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला। मुझे बताओ, क्या वे लोग भूखा थे? हर दिन खाना की डिलीवरी होता था, ताजा डिलीवरी उनके पास। कल के लिए ना रखना, आज खाओ, ताजा ताजा खाओ। जब उन्हें पानी की जरूरत होता था, परमेश्वर कहता था मूसा चट्टान है ना, चट्टान को मार, चट्टान से पानी निकलेगा। सोचिए, वो चट्टान पर मारता था, चट्टान से पानी निकलता था। नए नियम पर आ जाओ। यीशु ने देखा कि मेरे बच्चे लोग भूखे हैं, 5 रोटी और 2 मछली से उसने प्रार्थना किया, 5000 पुरुषों को खिला दिया। दोस्तों हालेलुया। विश्वास करिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारा परमेश्वर जब कौवे को खाने दे सकता है, वो पक्षियों को खाना दे सकता है, जंगली जानवरों को खाना दे सकता है, क्या वो हमें खाना नहीं देगा? क्योंकि बाइबल में लिखा हमारा जो मूल्य है जानवरों से कहीं बढ़कर है। वंस अगेन सभी को जय मसीह की। हमारे पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के जिंदा जलाल कुदस नाम में मैं आगेश्वर वर्मा आप सभी का सलाम करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं एक बहन के बारे में आपको बताना चाहता हूं, एक विश्वासी बहन के बारे में। कुछ दिन पहले एक बहन के मेरे पास फोन आया। विश्वासी बहन है, 13-14 साल से यीशु के ऊपर विश्वास करती है। उसका फोन आया, मैंने पूछा कैसे हो बहन? उसने कहा बहुत अच्छा हूँ भैया, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मुझे अच्छा जीवन साथी मिला, मसीह जीवन साथी मिला, और 1 साल के अंदर ही प्रभु ने मुझे बच्चा भी दे दिया। मैं सरकारी नौकरी में मिल गया मुझे, मैं सरकारी नौकरी पर हूँ, सब कुछ अच्छा है, मैं ईश्वर के दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं बोला बहुत अच्छा है। 4 दिन के बाद फिर से उसका फोन आया। मैंने पूछा कैसे हो बहन? मैं बहुत उदास हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं डिप्रेशन में आ चुकी हूँ। मैं बोला हुआ क्या? 4 दिन पहले तो अब इतना खुश थी, 4 दिन के बाद क्या हो गया? मैं जहाँ ड्यूटी करने के लिए जाता हूँ, जहाँ मैं काम करता हूँ, जहाँ नर्स है वो, जहाँ मैं काम करता हूँ, वहाँ के लोग मुझे पसंद नहीं करते, वहाँ के लोग मुझसे घृणा करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं छुट्टी मांग रहा हूँ, मुझे छुट्टी भी नहीं मिल रहा है। 4 दिन पहले वो खुश थी, 4 दिन के बाद वो परेशान हो गई, चिंताओं में आ गई। एक बात को याद रखना, हर एक दिन एक जैसा नहीं होता। प्रकृति बदलता है, समय बदलता है, आपकी परिस्थिति भी बदलेगा। इसीलिए सुलेमान ने कहा एक वक्त आता है, एक समय आता है जब हम खेतों पर फसल को बोते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि उसी फसल को हम लोग काट कर घर लाते हैं। मेरी बात को समझिए। एक समय ऐसा आता है कि हम रोते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम बहुत ज्यादा हंसते हैं। याद करो, आपको सबसे बड़ा वो फनी बात है जब किसी ने आपके पास आकर कहा आप कितने देर तक हंसे थे। कुछ दिन उसे सोच सोच कर हंसते रहे होंगे। जैसे कि उदाहरण देता हूं, एक भाई था, उसका पत्नी खत्म हो गया, उसे अर्थी में उठाकर लेकर जा रहे थे। अचानक बीच में खंबा आया और उसके पत्नी जो थी उस खंबा पर टकरा गई। वो मरी हुई थी, खंबा पर जैसे ही टकराई वो जिंदा हो गई। कुछ दिन के बाद उस भाई की पत्नी फिर मर गई, फिर अर्थी उसका लेकर जा रहे थे लोग, लेकिन इस बार भाई कह रहा था देख के चलना, सामने वाले खंबे में टकराना नहीं चाहिए, थोड़े इधर से लेकर जाना। मेरी बात समझ रहे हो दोस्तों? हर परिस्थिति, हर एक दिन एक जैसा नहीं होता, समय बदलता है। इसीलिए आपको बाइबल ने क्या आदेश दिया है, क्या आपको सिद्धांत दिया है, उस पर आप मनन करो, उसे स्मरण करो।
इसीलिए सुलेमान ने कहा एक समय आता है कि हम जोर जोर से अपने छातियों को पीट पीट कर रोते हैं, लेकिन एक समय आता है कि जहां हम बहुत जोर जोर से नाचते और कूदते भी हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा दोस्तों? यीशु ने हर एक विश्वासी से क्या कहा? ध्यान से सुनना मेरे भाई और मेरी बहनों। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, क्या यीशु मसीह दुख पीड़ा नहीं उठाया? क्या यीशु मसीह के जीवन पर समस्या नहीं आता था दोस्तों? क्या यीशु को भूख नहीं लगता था? क्या यीशु को प्यास नहीं लगता था? क्या यीशु मसीह का हर जगह पर उसका सम्मान और आदर किया जाता था? जहां भी जाता था क्या लोग उसके नाम की जय जयकार करते थे? नहीं। बाइबल पढ़कर देखिए, लोग कहते थे कि लोगों को भरमाता है, यह पखंडी है। यीशु के विषय में कहता था कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, और ये दुष्ट आत्मा की ही सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। यह नाजायज औलाद है, इसका कोई बाप नहीं है। कितना कुछ है जो यीशु के विषय में लोग कहते थे, पर पता है यीशु मसीह को एक बात पता था। यीशु को एक बात 100% पता था, मैं आपको बताता हूं। और वो बात था दोस्तों, ईश्वर पर आश्रित होना। मेरी बात समझना, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना। लोग आपको कहता है कहने दो, लोग आपको कहकर चला गया जाने दो, लोग आपके पास आकर कहता है तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो गए, तुम ऐसे हो गए, बोलने दो। उसके बोलने से मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, याद रखना। कोई भी आपके पास आकर कहता है कि तुम ऐसे हो, मैं लोगों को देखा हूं, उनके कहने से लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, पूरे रात नहीं सो पाते। उसने मुझे कैसे ये शब्द कहा? वो होता कौन है मुझे ये कहने वाला? मेरे गांव आ जाइए, मेरे विषय में पूछना अगेश्वर कैसा है, आपको सारे बात बता देगा वे लोग अगेश्वर कैसा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता? मेरे बात को ध्यान से सुनना। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कैसा हूं, और दूसरा मेरा स्वर्गीय पिता जानता है कि मैं कैसा हूं। वो नहीं जानता मैं कैसा हूं। आप कैसे हैं, आपसे बेहतर आपको कोई जान सकता है क्या? दूसरा जो आपके ऊपर उंगली उठाता, क्या उससे आपके बारे में पता है? फिर उनके बातों पर मैं रिएक्शन क्यों करूं? मेरे बात को ध्यान से समझ रहे हो ना? मैं उनके कहे बातों में अपने आप को क्यों जांचूं? क्या मैं सच में ऐसा हूं? होता कौन है वो भाई? पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय के 9-10 पद में लिखा है कि मनुष्यों से भला मनुष्य को कौन जानता है? आपसे बेहतर आपको कौन जानता है? दूसरा स्वर्गीय पिता परमेश्वर। यीशु के विषय में बहुत सारे बातें यहूदी लोग करते थे, उनके ही जाति, उनके ही भाई, उनके ही समाज, और वही लोग यीशु का विरोध करते थे। सोचिए, और आपका हमका विरोध, आपका और मेरा विरोध कौन करता है? हमारे ही लोग। बताइए, अमेरिका से कोई आकर आपका विरोध करता है क्या? पाकिस्तान से कोई आता है क्या? कोई मुसलमान आपका विरोध कर रहा है? कौन कर रहा है? हमारे ही लोग, हमारे ही समाज। क्यों? क्योंकि उन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा है कि आज हम अपना जीवन सुधार लिए हैं। उन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आज हम बुरे संगति में नहीं बैठते। उन्हें आज ये अच्छा नहीं लग रहा है कि जब उन लोग का दारू पीने का प्रोग्राम होता है हम उसमें नहीं जाते, हम दारू नहीं पीते। और इसीलिए शैतान जो है ना, वो क्रोध हो गया, क्रोधित हो गया। वो कहता है कि बुरे संगति क्यों छोड़ा? पत्रस ने एक सुंदर शब्द कहा है दोस्तों, ध्यान से सुनना। पहला पत्रस 5वें अध्याय निकालिए 7वें पद। पहला पत्रस 5वें अध्याय 7वें पद। मैं भी निकालता हूं, चलिए। पहला पत्रस सभी निकाल लिए। पांचवें अध्याय 7वें पद। क्या हम सभी यहां हैं? हाँ,
मैं तो यहाँ हूँ भैया, लेकिन मेरा मन मेरा घर पर है। ऐसा कोई है? यीशु ने क्या कहा था? अपने संपूर्ण प्राण से, अपने संपूर्ण बुद्धि से, और उसमें से एक शब्द का था अपने संपूर्ण मन से मुझसे प्यार करना। हालेलुया। पहला पत्रस 5वें अध्याय 7वें पद, यहां लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। मेरे 3 कहने पर सभी एक साथ पढ़ना जोर से। 1, 2 और 3। मेरे 3 कहने पर जोर से पढ़ना। मैंने कहा था जोर से पढ़ना, स्लो नहीं। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कठिन है क्या भाई? माइक चाहिए? ले लो। 3 कहने पर जोर से पढ़ना। 1, 2, 3। बताओ वाला घर जा करना, शाम को प्लास्टिक करना। जोर से कैसे पढ़े जाते हैं? चलिए मैं वापस आता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बच्चे के ऊपर अब ध्यान लगाकर देखना। एक प्यारा छोटा बच्चा, 3 साल, 2 साल, 4 साल, 6 महीना, 3 महीना या 2 महीना, 5 साल, 10 साल, एक छोटे बच्चों को देखना दोस्तों, वह किस तरह से जीवन को व्यतीत करता है, अपने जीवन बिताता है। क्या उसे कोई चिंता रहता है? कोई भी? वो खाता है, घूमता है, फिर खाता है, फिर घूमता है। मम्मी पापा कहता है बात मानो, वो बिल्कुल बात नहीं मानता है। बच्चे को कोई फिक्र नहीं रहता भविष्य का, कोई चिंता नहीं रहता, क्योंकि उसे पता है कि हमारा मम्मी और पापा है, ये हमें खाने के लिए देगा और पीने के लिए पानी देगा। बीमार होंगे लेकर हमें डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। इतना भी चिंता नहीं करता एक छोटा सा बच्चा। यीशु ने कहा, ध्यान से सुनना, जब प्रभु यीशु के चेले यीशु के पास आकर पूछा कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है, अर्थात स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? दूसरे तरीके से कहता हूं, ध्यान से सुनना। प्रभु जब आप यहां से चले जाओगे स्वर्ग, तो 12 चेले में से कौन है जो सबसे बड़ा कहलाएगा? पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रयास? कौन है प्रभु जो आपका स्थान लेगा? तब यीशु ने उनके पास एक छोटे बच्चे को खड़ा किया। ध्यान से सुनना। कोई एक बच्चा आ सकता है क्या मेरे पास? पांडु, जल्दी से आ बेटा, आ जा जल्दी आ। ये हमारा पांडु है, बहुत प्यारा और सुंदर बच्चा है। कल्पना करिए, आपके मन पर कभी ये विचार आ रहा होगा कि भैया सताव से घेरा हुआ है, भैया टपक जाएगा तो उसके स्थान पर कौन आएगा? चेलों का यही सवाल था कि प्रभु कौन बड़ा कहलाएगा, कौन आपके स्थान पर आएगा? यीशु ने एक बच्चे को खड़ा किया इसी तरह से। मत्ती रचित सुसमाचार 18वें अध्याय में, और खड़ा करके चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम ना फिरो, अर्थात जब तक अपने मन से आप लोग ना फिरो और इन बालक के समान ना बनो, इन छोटे बालक के समान ना बनो, तो स्वर्ग के राज्य में तुम प्रवेश नहीं कर सकते। जो कोई इन बालक में से किसी एक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई इन बालक में से किसी एक को ठोकर खिलाता है वो मुझे ठोकर खिलाता है। तो यीशु मसीह दरअसल वहां कह रहा था दोस्तों कि जब तक तुम फिर कर इन बालक के समान नहीं बनोगे। क्या हम इस बालक के समान बने हैं दोस्तों? पतरस ने कहा अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डालो। क्या हम अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डालते हैं दोस्तों? इस बालक को कोई चिंता नहीं है, इतना भी नहीं। ये बहुत खेलता है दोस्तों, कभी कभी सिर में भी ना चोट लगा कर आ जाते हैं, कहते हैं मम्मी पापा चोट लगा, चलो इलाज करवाओ। अब मम्मी पापा बोलेगा नहीं हम नहीं कराएंगे, तू गिर कर आया है, तू चोट लगाया है, खुद पैसा कमा और कमाने के बाद खुद डॉक्टर के पास जा और खुद इलाज करवा और वापस घर आ, ऐसे बोलेगा? नहीं,
यदि इस बच्चा को चोट लगा है तो माँ बाप को सबसे ज्यादा दर्द होगा। मेरे बात को समझिए। आप में से जितने लोग बीमारी की वजह से चिंतित रहते हैं, आप में से जितने लोग पैसे की वजह से समस्याओं में आकर रात दिन सो नहीं पाते हैं, जब आप अपने विषय में इतना सोचते हो तो सोचिए जिसने आपको भेजा वो आपके विषय में कितना सोचता होगा। दोस्तों मुझे बताइए, क्या आप फिर कर इस बालक के समान बने हो? दोस्तों रोमियो 12वें अध्याय के दूसरे पद में लिखा है कि संसार के सदृश ना बनना, लेकिन मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए। क्या आपका जो चाल चलन है वो बदला है? दोस्तों क्या आप एक बालक के समान हैं? क्या हर परिस्थिति में आप कहते हैं कि हाँ यीशु तू है मुझे बचाएगा, हाँ यीशु तू है जो मुझे छुड़ाएगा, चोट मेरे गलती की वजह से मुझे लगा लेकिन मलहम लगाकर तू मुझे इलाज करवाकर चंगा करवाएगा तू? क्या आप ये कहते हैं? दोस्तों मैं ऐसे भाई और ऐसे बहनों को देखता हूं, वैसा मुझे लगता है कि सारे संसार का चिंता बोझ वो खुद ले लिया है, सब जगह की सारे चिंता को खुद लेकर बैठी है। एक दिन एक बहन कह रही थी, मुझे पता था परमेश्वर मुझे लटकाएगा। मैं बोला हुआ क्या? देख रहे हो पानी नहीं गिर रहा है। पानी गिरने लगा, फिर कहने लगी वो बहन, मुझे पता था परमेश्वर लटकाएगा। क्या हुआ बहन, इतना पानी कौन देता है? हर चीज की चिंता, हर चीज का। बेटा मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब तक आप इस बालकों के समान नहीं फिरोगे ना दोस्तों, इस बालकों के समान हर एक चिंता को ईश्वर के ऊपर डालना सीखो। नीति वचन पर सुलेमान ने कहा, नीति वचन 3 अध्याय के 5 और 6 पद में, अपने बुद्धि और अपनी समझ की सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो देख तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। अपनी बुद्धि का सहारा मत लो, अपनी समझ की सहारा मत लो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। हमारा परमेश्वर कहता है इब्रानियों की पुस्तक में कि मैं युगानुयुग एक सा हूं, मैं कभी नहीं बदलता, मैं जो भूतकाल में था आज वर्तमान में हूं, कल में भविष्य भी मैं वही रहूंगा। पुराने नियम में मुझे कितने लोग हैं जो पुराने नियम की पुस्तक पढ़े हैं? निर्गमन। आपको पता है ना कि परमेश्वर ने कैसे इजराइल को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला? मुझे बताओ, क्या वे लोग भूखा थे? हर दिन खाना के डिलीवरी होता था, ताजा डिलीवरी उनके पास, कल के लिए ना रखना, आज खाओ, ताजा ताजा खाओ। जब उन्हें पानी की जरूरत होता था, परमेश्वर कहता था मूसा चट्टान है ना, चट्टान को मार, चट्टान से पानी निकलेगा। सोचिए वो चट्टान पर मारता था, चट्टान से पानी निकलता था। नए नियम पर आ जाओ, यीशु ने देखा कि मेरे बच्चे लोग भूखे हैं, 5 रोटी और 2 मछली से उसने प्रार्थना किया, 5000 पुरुषों को खिला दिया। दोस्तों हालेलुया। विश्वास करिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारा परमेश्वर जब कौवे को खाने दे सकता है, वो पक्षियों को खाना दे सकता है, जंगली जानवरों को खाना दे सकता है, क्या वो हमें खाना नहीं देगा? क्योंकि बाइबल में लिखा हमारा जो मूल्य है जानवरों से कहीं बढ़कर है। क्यों हमारा मूल्य उन जानवरों से, पक्षियों से, समुद्र की मछलियों से बढ़कर है? कोई एक कारण बताओगे? कोई भी आगे पीछे चलेगा। हमारा मूल्य जानवरों से क्यों बढ़कर है? मत्ती भी में यह बात यीशु ने कहा है। क्यों दोस्तों? वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का वचन, ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने कहा समुद्र की बड़ी बड़ी मछलियां, आकाश के उड़ने वाले पक्षियां अपनी जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और बाइबल में लिखा है हो गया। ध्यान से सुनना, हमारा महत्व क्या है, हम क्या अहमियत रखते हैं। परमेश्वर ने कहा सभी प्रकार के प्राणी, उत्पत्ति पहले के 24 अध्याय में 24 पद में,
यीशु ने कहा सभी प्रकार के प्राणी अर्थात रेंगने वाले जीव जंतु, जंगल के जीव जंतु, पालन पोषण करने वाले जीव जंतु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो गया। परमेश्वर ने कहा सूर्य और चंद्रमा उत्पन्न हो, ज्योति उत्पन्न हो ताकि पृथ्वी में प्रकाश दे, हो गया। यीशु मसीह ने परमेश्वर ने कहा कि समुद्र की जो, ध्यान से सुनना, समुद्र दो भाग हो जाए। परमेश्वर ने दो भाग किया, एक को समुद्र कहा और जो सूखा था उसे पृथ्वी कहा। उत्पत्ति में लिखा है जब परमेश्वर ने सब कुछ बना लिया उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया। क्या बाइबल में यह लिखा कि परमेश्वर ने कहा कि सारे मिट्टी एक जगह इकट्ठा हो जाए और एक मनुष्य बनकर तैयार हो जाए और उसी तरह से तैयार हो गया? नहीं, बाइबल में क्या लिखा है? पहला माफ करना, उत्पत्ति 2 अध्याय के 7वें पद, तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। किससे रच रहा है परमेश्वर? मनुष्य को कैसे बना रहा है परमेश्वर? भूमि की मिट्टी से। और उसने कहा कि मनुष्य का 2 आंख होगा, मनुष्य को 2 सुनने के लिए कान होगा, मनुष्य के 2 चलने के लिए पैर होगा, परिश्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, खाने के लिए मैं उसे 2 हाथ भी दूंगा। हालेलुया। जब मनुष्य, परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रच लिया, सब कुछ डिजाइन कर लिया, वो कारीगर है, ध्यान से सुनना, यशायाह में लिखा है वो कारीगर है, उसने अपना कला प्रकट किया, सब कुछ बना लिया। तब परमेश्वर पिता ने आखिरी में जीवन के श्वास को फूका आदम के ऊपर इस तरह से, तब जाकर आदम जीवित प्राणी बना। हालेलुया। आपका एक हाथ नहीं रहेगा फिर भी आप जिंदा रह जाओगे, आपका दोनों पैर नहीं रहेगा फिर भी आप जिंदा रह जाओगे, लेकिन जीवन के श्वास आपके अंदर से निकलेगा ना तो 2 हाथ 2 पैर सब रहते हुए भी आप मर जाओगे। मेरी बात समझ रहे हो दोस्तों? इसीलिए हम जो है सारे जानवरों से अधिक महत्व रखते हैं। लेकिन दुख की बात है, खेदित करने वाली बात है, आज के मनुष्य जानवर को ही पूजने लग गए, जानवर को ही पूजा करने लग गए, जानवर को ही धन्यवाद करने लग गए, जानवर को ही अपने ईश्वर बना लिए हैं। रोमियो 1:21 में लिखा है कि उनके जो बुद्धि है वो अंधकारमय हो गए और अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता, अविनाशी अर्थात अविनाशी परमेश्वर की महिमा को मनुष्यों में, रेंगने वाले जीव जंतुओं में, पक्षियों में, जानवरों में बदल डाला। लोगों ने परमेश्वर के सच्चाई को झूठ में बदल दिया। मेरी बात समझ रहे हो सभी? परमेश्वर की जो सच्चाई है उसे बदलकर किसमें बना दिया? झूठा में। एक दिन में पेपर पढ़ रहा था, वहां एक मूर्ति बना हुआ था, किसी का था वो मूर्ति, और वो कह रहा था अब झुकूंगा नहीं ऐसा करके। कोई पिक्चर आया था उसमें कोई डायलॉग है कोई हीरो का, वो मूर्ति में बदल दिया। अब मूर्ति कह रहा झुकूंगा नहीं और लेकर उसे विसर्जन कर दिया, वो पूरा झुक गया वो। इससे पहले एक फिल्म आ रहा था बाहुबली, अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग देखे होंगे, आया था ना, तो कोई एक्टर था उसी के जैसी मूर्ति बना दिया। कितने सारे लोग हैं फिल्म एक्टर हीरो के मूर्तियों को बनाकर पूजते हैं, और यही बात बाइबल में लिखा है। अविनाशी परमेश्वर के महिमा को बदलकर झूठा बना डाला और मनुष्यों के लोग पूजा करने लगे, जानवरों के लोग पूजा करने लगे, ना कि उसका जिसने उसे बनाया था। हम मनुष्यों को किसका धन्यवाद करना चाहिए, किसकी आराधना करना चाहिए, किसकी पूजा करना चाहिए, किसके सामने झुकना चाहिए? हमें बनाया है उसके सामने या जिसे मनुष्यों ने बनाया उसके सामने? बताओ। हाँ, किसके सामने हमें झुकना चाहिए, किसकी पूजा करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए? जिसने हमें बनाया है उसका या जिसे मनुष्यों ने बनाया है उसका? बताइए ना दोस्तों। कठिन प्रश्न पूछ दिया क्या? हाँ, भारत में कुल कितने राजधानी है बताओ, ऐसे पूछा था। सिंपल सा प्रश्न, किसका आराधना करना चाहिए? हमें बनाया उसका या जिससे मनुष्यों ने बनाया उसका? जोर से कहें। हमें बनाया
पर एक सवाल आता है यहाँ, एक प्रश्न, क्वेश्चन, हमें बनाया है वो तो दिखाई नहीं देता, जिसे मनुष्य बनाया वो तो दिखाई देता है। अब किसे पूछना चाहिए, दिखाई देने वाले को या जो दिखाई नहीं देता उसे? हाँ, क्योंकि कुछ बहनें कुछ भाई कहते हैं वो दिखाई नहीं देता, तो फिर हमें उसे कैसे पूछें भाई? क्योंकि हमें ऐसा चाहिए जिसे हम छू सकें, हमें ऐसा चाहिए जिसे हम अपने दोनों बड़े बड़े आंखों से देख सकें, तब ना हम उसको पूजा करेंगे। जो दिखाई नहीं देता हम उसको कैसे पूजा करेंगे? कहाँ है बताओ? यहाँ, हाँ, इधर 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 नहीं, थोड़ा इधर इधर, उधर उधर, दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ किसका हम पूजा करें? वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, वो दिखाई देना चाहिए ना, तब ना हम धन्यवाद करेंगे। ध्यान से सुनिए, जिसने हमें बनाया है वो दिखाई नहीं देता, तो फिर हम उसकी पूजा कैसे करें, हम उसकी आराधना कैसे करें? तो यूहन्ना ने एक सुंदर बात लिखा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 24 पद में, वहां लिखा है कि परमेश्वर रूह है, एक आत्मा है। परमेश्वर क्या है? एक आत्मा है, और आत्मा जो है वो दिखाई नहीं देता। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है, परमेश्वर का अस्तित्व है। जिसने हमें बनाया उसका अस्तित्व है, जिसने आकाश, पृथ्वी, पेड़ पौधा, पक्षी को बनाया उसका अस्तित्व है, परंतु वो दिखाई नहीं देता। हवा है परंतु वो दिखाई नहीं देता, ऑक्सीजन है परंतु वो दिखाई नहीं देता, हमारे बाप दादा थे परंतु वो दिखाई नहीं देता। लेकिन बाइबल क्या कहता है कि मनुष्यों ने अपने अज्ञानता में आने के कारण वे लोग दिखाई देने वाले की पूजा करने लगे। एक बात आपको हमेशा पता होना चाहिए, जब परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को बनाया, जब आदम बन गया तो लिखा है उत्पत्ति 1 अध्याय के 28 पद में, परमेश्वर ने आदम से कहा, हे आदम ध्यान से सुन, मैं जो कह रहा हूं, जितने पक्षी हैं, जितने समुद्र की मछलियां हैं, जितने भी रेंगने वाले जीव जंतु हैं, उन सभी पर मैं तुझे अधिकार देता हूं, अर्थात तू उन सभी का मालिक होगा। मेरी बात समझ रहे हो? सारे जानवर का तू मालिक होगा, सारे समुद्र की मछलियों का तू मालिक होगा। लेकिन इंसान अज्ञानता में आने के कारण, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण नौकर बन गए और उसे ही मालिक बना दिए। अब कहने लगा तू मालिक, मैं नौकर। अभी कोरोना आया था ना, स्क्रीनशॉट खींचकर भी रखा हूं दोस्तों, पूरा प्रमाण के साथ में प्रचार करता हूं। तो बहुत सारे लोगों ने कोरोना माई करके एक मंदिर बना लिया है। अरे ये बात भी आ गया कि जो उसके पास जाकर पूजा करते उसे कोरोना नहीं होता। एक और नया आ गया मार्केट में, तो क्या करोगे? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, एक बात को याद रखना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनुष्य के जो प्रजाति थे वो बंदर से उत्पन्न होकर ट्रांसलेट होते होते इंसान बना है। ये सरासर झूठ है, झूठ है, सभी कहना झूठ है। आप विश्वास कर लीजिए, मैं प्रमाण देता हूं, ध्यान से सुनना। बाइबल बच्चों को पढ़ाया जाते अक्सर स्कूल में, मनुष्य की जो प्रजाति थी वो बंदर थे, बंदर से धीरे धीरे करके लोग इंसान बने। तो हमारा जो पूर्वज है वो क्या है? बंदर है। एक कलाकार, चाहे वो एक पेंटर हो, चाहे वो मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार हो, या कोई भी कलाकार हो, ध्यान से सुनना है। जब एक कलाकार जो मूर्ति को बनाते हैं उसमें एक समानता पाए जाते हैं। समानता को होता है बराबर का समानता अधिकार। ध्यान से सुनना, यदि बंदर से इंसान बनते हैं तो आज तक ये बात वैज्ञानिक प्रूफ कर दिए होते हैं कि सच में आज भी हो रहा है। मैं क्या कहा? कलाकार में एक समानता पाई जाती है दोस्तों। 4 पैर वाले बंदर से यदि इंसान 2 हाथ वाले, दो हाथ और 2 पैर बन जाता, तो सोचिए मेरे भाई और मेरे बहनों, इंसान का वो पूंछ कहाँ है? इंसान का वो 2 पैर कहाँ है जिसमें बंदर 4 पैर से चलते हैं? बदला ना। बंदर से यदि इंसान बन गया तो कलाकार जो था वो बदल गया ना दोस्तों। परमेश्वर ने हर चीज का एक नेचर बनाया है, और नेचर अर्थात प्रकृति। अब प्रकृति को देखिए, प्रकृति पर ध्यान दीजिए।
पेड़ है, आम का पेड़, उसमें क्या नींबू का फल आ सकता है? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे आम का ही पेड़ बनाए हैं, और आम का जो पेड़ है वो नींबू के फल नहीं दे सकता। मेरे बात को सभी समझ रहे हो? अभी हमने खेतों में फसल डाला है, कौन सा फसल है? धान का। क्या हम उसमें गेहूं का बीज काट सकते हैं? तो ईश्वर ने बंदरों को बनाया, तो बंदर कभी इंसान नहीं बन सकता। लेकिन कुछ विद्वान, कुछ भाई लोग कहते हैं कि मनुष्य जो था पहले जानवर था, पक्षी था, उड़ने वाला पक्षी, फिर वो पशु बना, पशु बनने के बाद फिर इंसान बना। यदि यह बात सच है, यदि ऐसा आज भी होता, तो वैज्ञानिक लोग आज भी वो करके आपके सामने दिखा दिए होते। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि यह असंभव है। एक पक्षी कभी इंसान नहीं बन सकता, एक जानवर कभी इंसान बन नहीं सकता, एक जानवर कभी इंसान को पैदा नहीं कर सकता, एक इंसान कभी जानवर को पैदा नहीं कर सकता। मेरा बात को ध्यान से समझिए, कभी नहीं हो सकता। लेकिन वैज्ञानिक लोग कुछ दूसरे तरीके से करके वो उसका उत्पत्ति को बढ़ा सकता है। उत्पत्ति, उदाहरण के तौर पर बकरी जो है 6 महीने में बच्चे को जन्म देता है, राइट? या ज्यादा है? राइट। गाय जो है 1 साल में बच्चे को जन्म देता है। वैज्ञानिक के पास ऐसा टेक्नोलॉजी है, हथियार है, औजार है, दवाइयाँ है। 6 महीना में जो बकरी बच्चा पैदा करती है वो इंजेक्शन कुछ करवाने के द्वारा 3 महीना में करवा सकता है। वो बकरी के जो उत्पादन उसे तेजी से बढ़ा सकते हैं, लेकिन बकरी को इंसान में नहीं बदल सकता। वो, मेरी बात समझ रहे हो ना? इसीलिए हम इंसान हैं, और इंसान को ही पैदा करता है, जानवर को पैदा नहीं करता। ये सरासर गलत बातें हैं। ऐसे बातों पर कभी यकीन न करना। लेकिन बाइबल बताता है दोस्तों कि मनुष्य को परमेश्वर ने कैसे बनाया, मिट्टी से बनाया, और आखिरी में परमेश्वर ने आदम से कहा मैंने तुझे मिट्टी से ही पैदा किया है और आखिरी में मैं तुझे मिट्टी में ही मिला दूंगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बाइबल ही एक लौता ऐसे पुस्तक है दोस्तों जिसमें आपको पता चलता है कि हम मनुष्यों को परमेश्वर ने कैसे बनाया, कैसे रचा, और किस तरह से इस पृथ्वी पर भेजा है काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए। हर एक छोटे छोटे वजह को प्रभु ने इस बाइबल पर लिखा है। बहन जब गर्भवती होगी और वो गर्भवती होगी कैसे उसे बच्चे जन्म के समय पीड़ा उठाना पड़ेगा, बाइबल में लिखा है। आदम कैसे दिन रात मेहनत करेगा, अपना पसीनों को बहाएगा, वो दिन रात मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, तब जाकर 2 वक्त की रोटी खाएगा। ये बाइबल में लिखा है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, आपका जो महत्व है दोस्तों सारे जानवरों से बढ़कर है। इस बात को याद रखिए आप। इसीलिए जब परमेश्वर पिता उन्हें खाने पीने के लिए देता है, वो आपको खाने पीने के लिए क्यों नहीं देगा? वो आपकी बीमारी को दूर क्यों नहीं करेगा? अपने चिंताओं में आकर डिप्रेशन पर ना चले जाओ। आप में से कितने ऐसे होंगे जो मेरे जैसा काम किया होगा? कितने लोग 5वीं तक पढ़ाई किए हैं? क्लास 5? मैं बस अकेला पढ़ा हूं क्या? 2 और लोग हैं, बाकी सब भाई आप तो मास्टर हैं यार, आप क्यों हाथ नहीं उठा रहे? आप तो 11वीं 12वीं लोगों को पढ़ाते हैं यार। हालेलुया। न्यायसा करके बच्ची है, वो भी तो कितना पढ़ रहे हो बच्चे? 7वीं पढ़ रही है। ध्यान से सुनना। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरे भाई ने कहा तू क्या पढ़ता है? एक सवाल पूछा मेरे भाई ने, तू क्या पढ़ता है? मैंने कहा गणित, अंग्रेजी, हिंदी, पर्यावरण। फिर दोबारा प्रश्न पूछा मेरे भाई ने, तू क्या पढ़ता है? मैंने बोला गणित, अंग्रेजी, हिंदी, पर्यावरण। गधा तू कितना पढ़ता है? मैंने बोला 5वीं। बोर्ड पेपर है, पास। यदि तू पास नहीं होया ना तो बैल के जगह में कल तुझे फांदूंगा और अपना भी खेत जोतूंगा और पड़ोसी के भी जोतूंगा, हल चलाऊंगा। मैंने कहा हे ईश्वर, उस समय मैं कहा हे मेरे भगवान, हिंदी में, हे मेरे ईश्वर, बस एक बार 5वीं से पास करा दे, 2 जोड़ा नारियल तुझे दूंगा, बस 5वीं से मुझे निकाल दे। कितने लोग हैं जो ये प्रार्थना किए होंगे? क्योंकि उस समय 5वीं जो था वो बहुत महत्वपूर्ण रखता था।
अब तो गधा घोड़ा सबको 8वीं तक पास कर देते हैं, 9वीं में जाके फंस जाते हैं, फिर 10वीं से निकल ही नहीं पाते, राइट। लेकिन उस समय के खतरनाक कौन था? 5वीं क्लास। इतना मैं भय में था, मैं पुस्तक कम पढ़ता था, याद कम करता था, भगवान के नाम ज़्यादा लेता था। एक बार बस 5वीं से मुझे बाहर निकाल दे। पेपर हुआ और मैं पास हो गया, हालेलुया, निकल गया 5वीं। बहुत मुश्किल से ले देकर पास हुआ था, बहुत मुश्किल से। 100 में 33 ही मिला था, 32 होता तो लटक जाता। कुछ लोग ऐसे भी होते जिसे 98 मिलता है, 98%, फिर भी लोग संतुष्ट नहीं होते। हम तो 4 बार पास हो जाएंगे, उतने में 4 बार निकल जाएंगे। एलन मस्क करके एक व्यक्ति है जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी कहा जाता है, उसे 98 मिला, 98। वो अपना रिजल्ट लेकर चला गया मास्टर के पास, कहता है फिर से चेक करो, हुआ क्या है? 98 मिला है, मुझे 100 में 100 चाहिए। सोचिए, 2 कम हुआ है फिर भी संतुष्ट नहीं है, उसे 100 में 100 चाहिए। अब मैं ले देकर 5वीं पास हो गया, 6वीं में गया, 6वीं पास हो गया, 7वीं में गया, अब पेपर था 8वीं, और वो गांव से दूर दूसरे गांव में पेपर होना था। और सभी लोगों ने कहा था कि कोई भी गांव वाले को एक पास नहीं रखता, 3 के आड़ में 1 को रखेगा और दूसरे गांव को बैठाएगा। कैसे निकलेगा इस बार? मैंने कहा, हे भगवान, एक बार, हे मेरे ईश्वर, एक बार 8वीं से निकाल दे, मैं कभी नहीं मांगूंगा फिर, एक बार बस मुझे इससे बाहर निकाल दे। आप लोग भी प्रार्थना किए होंगे कि नहीं दोस्तों? और परमेश्वर ने 8वीं से भी निकाल दिया। फिर मैंने कहा, हे परमेश्वर, एक बार, बस एक बार और सुन ले, मेरा शादी होने वाला, मुझे एक सुंदर जीवन साथी तू दे दे। मैं कहना क्या चाहता हूं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक लोग चिंता में जीवन बिताते हैं, राइट। एक बार हमें पास करा दे, पास हो गया, एक बार हमें नौकरी दिला दे, बस एक बार नौकरी मिल जाए, सारा चिंता खत्म। एक बार नौकरी मिलेगा, सारा चिंता खत्म, नौकरी मिल गया। अब कहते हैं एक बार छोकरी भी मिल जाए, सारा चिंता खत्म, वो भी मिल गया, फिर चिंता। एक बच्चा दे दे, परमेश्वर पीता है, एक बच्चा दे दे, परमेश्वर बच्चा देता है, फिर कहता है ऐसा बच्चा नहीं मांगा था, इसे क्यों दिया? और वो बच्चा हो गया, अब उस बच्चे को बढ़ाने की चिंता। वो बच्चा पढ़ाई कर लिया, ध्यान से सुनना, बच्चा पढ़ाई कर लिया, अब उसका शादी की चिंता। अब उसका शादी हो गया, 3 साल हो गया, बच्चा नहीं हो रहा, तब उसके बच्चे की चिंता। कैसा बहू है, एक बच्चा हम एक नाती नहीं दे सकती, और उसका उम्र जो था जैसे तैसे कब्र के पास पहुंच गया, लेकिन चिंता खत्म नहीं हुआ है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल में लिखा है, ध्यान से सुनना, मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय 34 पद। जितनों के पास बाइबल है, इस पद को निकालिए और टिक लगा लीजिए वहां। मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय 34 पद। कल के विषय में चिंता ना करना। क्या लिखा वहां? लिखा ना, कल के दिन के विषय में चिंता। कोई एक पढ़ना। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। कल की भी चिंता को लेकर हम लोग बैठ जाते हैं। मैं सच कह रहा हूं कि नहीं दोस्तों? मैं एक सही बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। मैं और मेरी माँ 2016 में हम लोग बिलासपुर में रहा करते थे। 2016 की बात है। एक दिन माँ को पता चला कि हमारा जो भाई है उसने घर में जितने भी धान थे सबको बेच दिया, उसे पैसे की जरूरत था। और ये बात माँ को पता चला, माँ परेशान हो गई। वो चिंता करने लगी कि अब मैं घर जाऊंगी तो मैं क्या खाऊंगी, क्योंकि घर में तो धान नहीं है। और इस चिंता की वजह से वो पूरा रात नहीं सो पाई। जैसे सुबह उठी 103 डिग्री बुखार लेकर उठी, वो 103 डिग्री, सिर अलग दर्द कर रही थी।
आंख में पूरा लालीपन आ गई थी। चिंता के वजह से वो सो नहीं पाई, बीमारी अलग आ गई, आंख में अलग बीमारी लालीपन आ गई। सोचिए चिंता कितना खतरनाक है, वह आपकी नींदों को छीन लेता है। नीति वचन 28 अध्याय में सुलेमान ने कहा, कल के विषय में डिंग ना मारना, कल के विषय में डिंग ना मारना, क्योंकि तू ये नहीं जानता कि आज तेरे साथ क्या क्या होने वाला है। यीशु कहता है कल के विषय में चिंता ना कर, आज के दुख काफी है। लेकिन नीति वचन पर सुलेमान कहता है कल के विषय में डिंग ना मारना, क्योंकि आज तू नहीं जानता तेरे साथ क्या क्या होने वाला है। सिंपल सा बात है दोस्तों, कल के विषय में फिक्र ना करो, आज में जो हो प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। आज जहां हो जैसा हो प्रभु में बने रहो, आनंदित रहो। यही बात प्रभु ने भी कहा, जहां भी रहो मुझ में बनकर आनंदित रहो, खुश रहो और मुझ पर भरोसा करो। हालेलुया। विलाप गीत 3 अध्याय 23 पद, उसकी दया हर सुबह नई होती है। विश्वास करिए, हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर की दया हर सुबह पहुंच जाती है, उसकी करुणा हर सुबह पहुंच जाती है। वरन मलाकी 4:2 में कहा था कि तुम लोग जो मुझ पर विश्वास करते हो, मेरे भय पर चलते हो, तुम्हारे लिए एक सूर्य का नई किरण होगा और उसके किरण पड़ते ही तुम लोग चंगे हो जाओगे। हालेलुया। बोला प्रभु यीशु मसीह की जय। लेकिन चिंता, उदासी, सभी कहना चिंता और उदासी, एक बार फिर से, चिंता और उदासी पाप नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो ना? चिंता और उदासी पाप नहीं है, लेकिन एक गंभीर बीमारी है ये। पाप में नहीं आता चिंता और उदासी, लेकिन एक गंभीर बीमारी है ये, बड़े से बड़े व्यक्ति को खा गया है। चिंता जो है ना दोस्तों, बड़े से बड़े महाराजा, बड़े से बड़े प्रजा, बड़े से बड़े राजनीतिक लोग, बड़े से बड़े महानजन लोग को खा गया ये चिंता और उदासीपन। एक साथ नहीं खाता है, एक साथ आपको निगलेगा नहीं, थोड़ा 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 थोड़ा। दीमक और घोड़े कीड़ा देखा है आप लोगों ने? एक जगह लग जाता है ना, एक जगह लग जाएगा पूरा घर को खा देगा। कीड़ा देखो ना, दीमक कीड़ा दोस्तों, एक पेड़ में एक जगह लगता है, वो पूरे पेड़ को निगल लेता है। एक साथ निकलता है नहीं, धीरे धीरे, थोड़ा 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 थोड़ा। उसी प्रकार से चिंता और उदासी है। चिंता करना गलत नहीं है, मेरा बात को समझना, चिंता करना गलत नहीं है, बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता करना गलत नहीं है, लेकिन इसमें डूबना गलत है। अब सभी तालाब में नहाए होंगे, अभी भी नहाते होंगे तालाब में आप नहाते हो ना, आराम से पानी के ऊपर तैर जाते हैं, राइट? लेकिन मैं आपसे कहूँ कि ये लद्दी है, कीचड़ है, कीचड़ में आराम से तैर पाओगे? क्यों? क्योंकि जो लद्दी है, आप तैरने की कोशिश करोगे, वो आपको हाथ को आगे बढ़ने ही नहीं देगा। जैसे इधर करोगे वो धंस जाएगा, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे बढ़ने नहीं देगा। पैरों को आप चला नहीं पाओगे, लेकिन पानी में आसानी से चले जाओगे। क्यों? मेरी बात समझिए ध्यान से। जब आप चिंताओं में डूब जाते हैं, ये कीचड़ के जैसे है। जैसे आप चिंताओं में डूबते हैं, ये कीचड़ के जैसे है। अब उसमें फंस गए। पानी में आराम से तैर सकते हैं, थोड़ा करिए, इसमें डूबिए ना। हर एक बीमारी का इलाज है, लेकिन चिंता के कोई इलाज नहीं है। एक भाई यीशु के पास आया, घुटना टेका, प्रणाम किया यीशु मसीह को, यीशु प्रणाम। यीशु ने क्या हुआ? मेरा एक बेटा, इकलौता बेटा है और उसे मिर्गिन आता है। अब मैं बहुत परेशान हूँ अपने बेटे की वजह से, सो नहीं पाता, खा नहीं पाता। कभी कभी इसे मिर्गिन ऐसे समय पर आता है जब ये तालाब में नहाता रहता है, वहीं मिर्गिन आ जाता है, पानी में गिर जाता है। कभी कभी तो आग भी में गिरा है, पानी और आग में गिर जाता है। मैं बहुत चिंता में हूँ, इसीलिए मैं अपने बेटे को लेकर तेरे दासों के पास गया था, पतरस, यूहन्ना, याकूब के पास, और उसने मेरे बेटे को अच्छा नहीं किया। मेरे बात को ध्यान से सुनना, उसने मेरे बेटे को अच्छा नहीं किया। तब यीशु ने वहां एक शब्द कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार 17वें अध्याय में, हे अविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक मैं तुम्हारी सहता रहूंगा।
मेरी बात समझ रहे हैं दोस्तों? इतना ज़्यादा वो चिंता था दोस्तों कि उसे इतना विश्वास नहीं था कि यीशु के चेले के द्वारा भी ये ठीक हो जाएगा। उसे लगता था कि केवल यीशु मसीह ही मेरे बेटे को ठीक कर सकता है। तब उसने कहा, अविश्वासियों लोगों, ध्यान से सुनिए, यदि आप भी चिंता में पड़े हुए हैं, आप चिंताओं में घिरे हुए हैं या उसमें डूबे हुए हैं, तो याद रखिए, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, एक गहराई की बात है और ध्यान से सुनना, अपने हृदय में रख लेना। यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है, पूरे पृथ्वी के चक्कर लगा लो, अब चंगे और अच्छे नहीं होंगे। 50 पास्टरों से आप प्रार्थना करवा लो, 80 पास्टरों के ऊपर हाथ रखवा कर दुआ करवा लो, आप अच्छे नहीं होंगे। लिख लीजिए, यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है तो। एक भाई का मेरे पास फोन आया और उसने कहा कि भैया मैं 3 साल से खुजली से परेशान हूं, 3 साल हो गए हैं मुझे, बहुत अधिक मुझे खुजली होता है और खुजली की वजह से मैं रात रात भर सो नहीं पाता। मैं पंजाब गया था बजिंदर सिंह के पास, अंकुर के पास, पर मैं अच्छा नहीं हुआ। मैंने आपका एक वीडियो देखा, एक बहन है जिसे 1.5 घंटा में अच्छी हुई थी, क्या मैं अभी 1.5 घंटा में अच्छा हो जाऊंगा? मैंने कहा, विश्वास है तेरे अंदर? वो इसीलिए अच्छी हुई थी क्योंकि उसके अंदर विश्वास था। यदि तू भी विश्वास करेगा तो तू भी अच्छा हो जाएगा प्रार्थना के द्वारा। वरन तू पूरे भारत के चक्कर लगा ले, विदेश भी चले जा, तू अच्छा नहीं होगा यदि तेरे अंदर विश्वास नहीं है तो। हालेलुया। मैं लोगों को देखता हूं, भैया हमारे लिए प्रार्थना करो, हो गया, विश्वास करो। अब यीशु ने क्या कहा? जब कभी तुम प्रार्थना में विश्वास से प्रार्थना में जब मांगते हो तो विश्वास भी करो, तब जाकर तुम्हारा प्रार्थना पूरा होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरी बात समझ रहे हो दोस्तों? बाइबल क्या कहता है? जब कभी तुम प्रार्थना करो तो प्रार्थना के साथ साथ अब विश्वास भी करना होगा, तब प्रार्थना तुम्हारा उत्तर लेकर आएगा। आप केवल प्रार्थना ही करोगे लेकिन विश्वास नहीं करोगे तो आप अच्छे नहीं होंगे। मैं लोगों को देखता हूं, भैया हमारे लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना हो गया, अब विश्वास करिए, अब आगे आपको विश्वास कर रहे हैं, नहीं, अब बागेश्वर के पास प्रार्थना हो गया, अब सुदेश्वर के पास प्रार्थना कराऊंगा, फिर खिलेश्वर के पास प्रार्थना कराऊंगा, फिर ईश्वर के पास प्रार्थना कराऊंगा, फिर परमेश्वर के पास प्रार्थना कराऊंगा। ऐसे में अच्छे होंगे? अगस्त्य ने प्रार्थना किया, गिरा, सुदेश्वर ने प्रार्थना किया, जमीन पर गिरा, खिलेश्वर ने प्रार्थना किया, जमीन पर गिरा, ईश्वर ने प्रार्थना किया, जमीन पर गिरा। बताओ कितने गिरोगे? क्या है दोस्तों ये? यीशु ने इस व्यक्ति को क्यों डांटा? मैं तेरे चेले के पास लेकर गया था लेकिन तेरे चेले मेरे बेटे को अच्छे नहीं कर पाया है। अविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? मेरे चेले के पास गया था, विश्वास करके उसके पास लेकर जाता, तब तो वो ठीक होता। हालेलुया। मैं विश्वास दिलाता हूं, केवल आप विश्वास करिए दोस्तों। जब आपके लिए प्रार्थना होता है, प्रभु शुक्रिया आपने मेरा प्रार्थना सुन लिया, अब मैं अच्छा हो गया, तूने काम शुरू कर दिया, अब मैं अच्छा हो गया। सोचिए, हम यहाँ प्रार्थना करते पूछते कैसा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है। घर में जाते फिर वैसे क्यों होता है? क्योंकि जो ये अविश्वासी है ना, वो दिमाग में ना खिला मारकर बैठा हुआ है, खिल मारकर बैठा हुआ है। हम आप सोचिए, आपके कमर में दर्द है, आपके घुटने में दर्द है, नाक में दर्द है, दांत में दर्द है, हाथ रखकर हम लोग प्रार्थना किया जीसस ने, यीशु के नाम से, और अब अच्छे हो गए। दांत के दर्द चला गया, फिर वापस क्यों आया? उदाहरण देता हूँ, मेरे दांत के दर्द कब होता है? जब मैं ठंडा पानी पीता हूँ तब ये दर्द होता है। अब मैं पानी पी रहा हूँ, प्रभु समानना ना, मैं पानी पी रहा हूँ। जब जब पीता हूँ तब तक दांत के दर्द होता है। पानी पी रहे, संभाल लेना, दर्द पिया, दर्द नहीं हुआ, इतना भी दर्द नहीं हुआ। अब वो सोचने लगा, नहीं, पीने के बाद नहीं होता था, थोड़ा देर के बाद दर्द महसूस होता था। पहले झंझनाहट लगता था, फिर दर्द होता था। अब वो सोच रहा है अब झंझनाहट होगा, अब होने ही वाला है। हाँ देख, मैं कहा ना अब हो गया, हुआ, अब देख अब दर्द होगा, होने ही वाला है। हाँ देखो दर्द होगा। कहाँ गया विश्वास भाई? कहाँ गया विश्वास? क्या बाइबल में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह ने कोढ़ी को सूत किया, उसके बाद वो फिर से कोढ़ी से पीड़ित हो गया? ऐसे लिखा है बाइबल में? क्या बाइबल में ऐसा लिखा है मेरे भाइयों और मेरी बहनों कि यीशु मसीह ने अंधे को आंख दिया, उसके बाद वो फिर अंधा हो गया? क्या बाइबल में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह ने लंगड़ा को चलने के लिए पैर दिया, उसके बाद वो फिर से लंगड़ा हो गया?
यीशु के चंगाई अस्थायी रहता है कि स्थायी रहता है दोस्तों? हमेशा के लिए बना रहता है। लेकिन हम कहते हैं ना, अविश्वास के जो कील है हम अपने दिमाग में ठोक कर रखे हुए हैं। इसीलिए आप प्रार्थना होता है, आप अच्छे हो जाते हो, लेकिन घर में जाकर फिर से वो अपने शरीर पर ला लेते हो। भवन में छोड़ देते हो, घर में जाकर फिर उसे बुला लेते हो। भवन में होता है प्रार्थना, अच्छे हो जाते हो, भवन में दुष्ट आत्मा निकल जाता है, घर में जाकर फिर से बुला लेते हो, आ जाओ, समय हो गया, शाम हो गया, 6 बजे वक्त है तेरा आने का, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। भवन में हम गीत गाते हैं, यीशुआ मेरे मन में समा जा। शाम होता है फिर शैतान की इंतजार करते, शैताना मेरे शरीर में समा जा। क्या है दोस्तों? मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 19 पद में लिखा है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है सिर्फ विश्वास करने वालों के लिए। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है विश्वास करने वाले भाई बहन के जीवन पर। हालेलुया। चिंता के भवसागर में कभी मत डूबिए, चिंता थोड़ा करिए, लेकिन उसके कीचड़ में मत डूबिए, उसमें डूब ना जाइए दोस्तों। हालेलुया। याद रखना, विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब भी आपके जीवन पर समस्या आता है तो समझ लेना परमेश्वर आपको परख रहा है कि आपके अंदर धीरज है या नहीं। दिसंबर का समय था, मेरे घर में काम करने वाला कुछ मजदूर आए, प्लम्बर का काम करने वाला। मैंने काम करवाया, वो काम किया और कहा कि भैया पानी जो है अभी लीकेज कर रहा है, क्योंकि नया नया वाइसर लगा है, थोड़ा दिन के बाद लीकेज, 1-2 दिन के बाद बंद हो जाएगा। मैंने कहा ओके, पैसा दे दिया, चला गया। दिसंबर का समय था 2022, और अभी कौन सा चल रहा है? 7वां कि 8वां महीना? 8वां महीना चल रहा है, अभी भी लीकेज कर रहा है वो, अभी भी लीकेज हो रहा है। मेरी बात समझिए, पानी जो है इतना स्लो चलता है कि आप पानी चालू करके नवागढ़ आ जाओगे, नवागढ़ से वापस चले जाओगे, फिर भी इतना छोटा सा बाल्टी नहीं भरता। उसने कहा भैया अभी नया नया इसमें जाली लगा है, थोड़ा दिन के बाद जाली गल जाएगा, उसके बाद अच्छा पानी निकलने लगेगा। सरासर झूठ बोला था। 2 बार कॉल किया, 25 से 30 बार कॉल किया हूँ, और अभी तक वो नहीं पहुँचा है, अभी तक नहीं आया है। पता है मैं ये बात आपके सामने क्यों कह रहा हूँ? इस परिस्थिति में आपको धीरज धरना है, नहीं तो आप उस व्यक्ति के प्रति ऐसा आप बदलोगे, ऐसा आप परिवर्तन होंगे, एक बार मिल जाए, कहोगे कि नहीं? एक बार मिल जाए, छठी की दूध याद दिला दूंगा उसे, राइट? पर मैं ऐसा नहीं। उस परिस्थिति में ईश्वर ने मुझे सिखाया कि तुझे धीरज धरना होगा। हमारे भवन पर स्टे लगा है, भवन बंद है। मैंने वकील से बात किया, हाईकोर्ट के वकील से, कहा कि कितने दिन में मेरा भवन ओपन हो जाएगा। सच बोलना, सही बोलना, क्योंकि वकील का आप लोगों को पता है, उसने पहले बार कहा 7 दिन, नहीं फिर 10 दिन, नहीं 15 दिन में 100% काम हो जाएगा। मैंने कहा ओके, 15 दिन होता क्या, 2 सप्ताह में ओपन हो जाएगा। प्रार्थना चलते रहा, आज 1.5 महीना हो गया, वो 15 दिन अभी भी नहीं आया है। परमेश्वर क्या सिखाता है आपको? धीरज धरना। हालेलुया। सुलेमान ने सबूदेशक में कहा, कोई भी बातें अपने मुंह से उतवली के साथ ना निकालना, जल्दबाजी के साथ ना निकालना, क्योंकि तू स्मरण रख, तू पृथ्वी पर रहता है और परमेश्वर स्वर्ग पर। हालेलुया। यदि आपके काम में विलंब हो रहा है, आपके काम में देरी हो रहा है, तो समझ लेना कि ईश्वर जो है बहुत बड़ा काम करने जा रहा है वो, इसीलिए ईश्वर उसे देरी कर रहा है। हालेलुया। इसलिए आयुब बीमार हुआ, 7 बेटा 3 बेटी उनका एक ही दिन में खत्म हो गया, सारा संपत्ति एक ही दिन में नष्ट हो गया, लेकिन बाइबल में लिखा है, याकूब ने लिखा, वो धीरज धरने में विश्वास योग्य था। याकूब अपनी पत्री में लिखता है, देखो मैं धीरज धरने वालों को धन्य कहता हूं। और तुमने आयुब की धीरज के विषय में पढ़ा ही होगा। वो बीमार हुआ दोस्तों, तुरंत चंगा नहीं हुआ,
वो पीसा गया। लोग उसका तिरस्कार करते थे, जो मनुष्य उसे सल्यूट करते थे वही मनुष्य उसके मुंह पर उसका इंकार करते थे, उसके श्राप देते थे। लेकिन अय्यूब ने क्या किया दोस्तों? वो धीरज धरे रहा, वो धीरज रखे रहा। यदि आप बीमार है, मैं सच कहता हूं दोस्तों, धीरज धरे रहो, प्रभु यीशु मसीह आपको चुटकी में ठीक करेगा। यदि आप आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हो, धीरज धरो। अय्यूब धीरज धरे रहा, परमेश्वर ने 2 गुना उसे आशीष दिया। हालेलुया। कितना आशीष दिया? 2 गुना। जितने बीमारी में आपका पैसा खत्म हुआ ना दोस्तों, उससे दुगना परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। याद रख लीजिए, जिस बीमारी से आप पीड़ित है, जो बीमारी के कारण अब दर्द है, उससे 2 गुना आपको खुशी देने जा रहा है यीशु, क्योंकि अय्यूब धीरज धरे रहा। और याकूब में लिखा है कि विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को काम करने दो कि तुम सिद्ध हो जाओ और विश्वास की तुम में कमी ना रहे। हालेलुया। आखिरी पद भी मैं खत्म करने जा रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय के 27 पद में लिखा है, वहां यीशु ने कहा, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपने आयु में, अपने उम्र में 1 घड़ी भी बढ़ाता होगा? आप में से ऐसे कौन व्यक्ति है बताओ जो चिंता करके अपनी उम्र बढ़ा रहे हो? चिंता करने से उम्र बढ़ता है कि घटता है दोस्तों? हाँ, डॉक्टरों का कहना है कि जो व्यक्ति सिगरेट पीता है, यदि वो 60 साल जीने वाला है और 50 साल सिगरेट पिएगा तो उसका 10 साल सिगरेट खत्म कर देता है, सिगरेट जो है। उसी तरह से चिंता है, चिंता करने से उम्र बढ़ेगी कि घटेगा? तो फायदे के बाद क्या है? चिंता ना करो, नहीं तो चिंता करते करते एक दिन चीता भी में लेट जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? एक उदाहरण दिया था ना, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक चिंता करता है। बहू आ गया, उसका बच्चा आ गया, बच्चे के पढ़ाई का, फिर बच्चे का शादी का, फिर बच्चे का सभी के ना। मन का आनंद सबसे बड़ी औषधि है, लेकिन मन के टूटने से हड्डी भी टूट जाता है। नीति वचन पर सुलेमान ने कहा, मन का आनंद सबसे बड़े औषधि है। जितना आप हैप्पी और खुश रहोगे, शैतान उतने ज्यादा शर्मिंदा लज्जित होता है। जितना ज्यादा चिंता करके परेशान में रहोगे, शैतान उतनी ज्यादा नाचता है। मैं सच कह रहा हूं। और चिंता में डाली से और डाल, सारे चिंता एक तरफ, और यीशु के अनुग्रह उन पर भारी है। हालेलुया। विश्वास करें, यीशु मसीह है जो आपको हर परिस्थिति में खुशी दे सकता है। यार मैं विश्वास के साथ बाइबल से बता सकता हूँ। पौलुस ने कहा, सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। ये बंदा कहाँ लिखा था बाइबल पुस्तक पता है? जेल के अंदर से। पौलुस और सिलास दोनों को कोड़ा मारा गया, दोनों को जेल के अंदर में बंद कर दिया गया, हाथ पांव में खील ठोक दिया गया, जंजीर से बांध दिया गया, शरीर से लहू बह रहा था, और वो दोनों गाना गाते हैं, स्तुति आराधना, ऊपर जाती है आशीष लेकर नीचे आती है। कोई चिंता नहीं, कोई तकलीफ नहीं, हमारे साथ यीशु है, और यीशु है तो सब चिंता से वो हमें बाहर निकालेगा। हालेलुया। और देखिए वो आराधना कर रहे थे, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु खुद नीचे आ गया और उसका जो साकर था वो टूट गया, बंधन जो था वो खुल गया। ये होता है स्तुति आराधना का पावर। स्तुति आराधना करें, चिंता को अपने जीवन से दूर कर दीजिए, प्रभु आपको आशीष देगा। कुड़कुड़ाने वाले लोग, बुड़बुड़ाने वाले लोग वहीं रुके रहते हैं जहां वो हैं, लेकिन स्तुति करने वाले आगे निकल जाते हैं। हालेलुया। पुराने नाम पढ़ लीजिए, निर्गमन, जितने लोग कुड़कुड़ाते हैं, जितने लोग परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ाते हैं, वे सभी के सभी जंगल में मर गए, लेकिन जिन्होंने प्रभु की स्तुति किए थे वे सभी के सभी कनान देश पहुंचे। हालेलुया। आप में से जितने लोग प्रभु की स्तुति करते हैं आप स्वर्ग के राज्य में जाओगे, लेकिन जितने कुड़कुड़ाते हैं, शक करते हैं, चिंताओं में डूबे रहते हैं, वो यहीं रुक जाएंगे। क्या चाहते हो, आगे बढ़ना कि रुकना? उदाहरण दिया था ना छोटे बच्चे का। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तुम ना फिरो, बालकों के समान ना बनो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हर एक बातों के लिए आपको यीशु को, मसीह के ऊपर विश्वास करना होगा, यीशु के ऊपर आपको आश्रित होना होगा।
भूख लगेगा तो आपको विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह मुझे खाने के लिए देगा। पैसे की जरूरत होगा, आपको विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह मुझे पैसे की जरूरत है, उसे पूरा करेगा। मेरा बच्चा बिगड़ा हुआ है, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह मेरे बच्चों को एक दिन सुधारेगा। प्रार्थना करो, समय लगता है, लेकिन वो उत्तर लेकर जरूर आएगा आपके पास एक दिन। आमीन।